बड़ौरा गांव रामगढ़ विधानसभा का सबसे बड़ा गांव होने के साथ एक अपने साथ सामाजिक और राजनीतिक इतिहास भी अपने साथ एक लंबा इतिहास रहा है। मैं जब आ रहा था इस गांव से गांव की तरफ, तो इधर से कुछ लाल बत्ती गाड़ियां सायरन बजाती हुई जा रही थी। तो पहले शक हुआ कोई बीमार आदमी हो गया है क्या कि गांव से केवल एम्बुलेंस जा रहा। तो नजदीक हुआ अंधेरे में तो पता चला कि नहीं, बीमार आदमी को नहीं, माननीय मंत्री जी को ये ढोने वाली गाड़ियां हैं। अभी मंत्री बनाए गए हैं कहाँ के लिए? बिहार के लिए। क्षेत्र कहाँ हुआ? कैमूर जिला। तो कैमूर जिला का अच्छा से सेवा कर रहे हैं मंत्री जी? नहीं। कोई अच्छा काम किए होंगे? बड़ौरा गांव के लिए तो जरूर ही काम किया होगा। आखिर मंत्री किस काम के लिए बनाए नीतीश कुमार? पैसा रखने, लूटने के लिए। पूरा जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा संस्थागत रूप से जो लूट हो रहा है कैमूर जिला में सरकारी कार्यालयों में, ये मंत्री क्या कर रहे हैं? ये आंख ही नहीं मूंदे हुए हैं, हिस्सेदार है, याद रखिएगा। आंख मूंदने तक तो माफ कर सकते हैं, हिस्सेदार इसलिए मैंने कहा कि बालू के अवैध खनन में बिहार सरकार के आर्थिक अपराध विभाग ने इन पर मुकदमा दर्ज किया, इनके परिवार के लोगों पर। जो नेता है इनके घर में, सब नेता है, नेता भले एक है लेकिन लड़ता तो सब है, तो सब नेता ही है। और उसको जब जांच में बिहार सरकार आगे नहीं बढ़ पाई 550 करोड़ के घोटाले में, तो भारत सरकार की ईडी ने उस केस को अपने हाथ में लिया और वो जांच करके बताया कि 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और नोटिस कर रहा है ईडी 2 साल से कि आप सम्मन जारी किए हुए कि आके कोर्ट में हाजिर हो, इसलिए बचे हुए हैं कि ये भाजपा के वाशिंग मशीन में इनकी धुलाई हो रही है, इसीलिए वो बाहर बचे हुए हैं। रास्ते विपक्ष में अभी तक कहाँ होते लोग? लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, किधर होते? लाल घर में होते, उसको लाल घर बोलते। सुने कि चौबे जी भी आए थे, उनको याद होगा, आप भले भूल जाए लेकिन उनको याद है कि आपको आपके गांव को उन्होंने गोद दिया। अभी तक गोदिया बनी जाए ये याद था उनको कि हम इस गांव को गोद दिए थे, इसीलिए आया उन्होंने। भले आप भूल जाए उनको, और आए तो पता नहीं मिले होंगे लोगों से, अच्छी बात है, कम से कम आते हैं जाते हैं, आते जाते रहना चाहिए। और गिनती नहीं मालूम, और भी नेता आए गए होंगे। बड़ौदा गांव कह ही रहे कि हमारा राजनीतिक और सामाजिक ये सबसे ताकतवर गांव है, जरूर आए होंगे। लेकिन कोई ये पूछे कि हमारे जो इस इलाके के किसान हैं, जिसको भूमि सर्वे के लिए, भूमि सर्वे के नाम पर हमारे गरीब से लेके अमीर किसान को रोज अंचल में जाना पड़ता है कागज देखने के लिए। कोई घर में जब नया नवेली दुल्ही आती है तो उसका मुंह दिखाई एक बार देना पड़ता है, लेकिन बिहार सरकार के ऑफिस में अगर कागज आप दोबारा देखने चले गए उसी कागज को, तो दोबारा आपको मुंह दिखाई देना। पूछना इसलिए चाहिए, ये उपचुनाव है और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक यहाँ घूम रहे हैं, इसीलिए सवाल उनसे जरूर होना चाहिए कि आप जब परिमार्जन नहीं करा सकते, कागज हमारा जो फट गया है, सड़ गया है, जल गया है, या संयुक्त परिवार में बड़े भाई के हिस्से में कागज पड़ा हुआ है, उसकी फोटो कॉपी नहीं मिल रहा है, तो एक कॉपी तो नकल दिलवा दीजिए। जिस नीतीश कुमार की सरकार से हमारी ही जमीन का सरकार द्वारा बनाया गया कागज हमको नहीं दे सकते, तो वैसी निकम्मी सरकार का क्या मतलब? हम किसान परिवार में हर साल में 2 बार हमारे पास आमदनी होता है, एक बार धान बेचते, एक बार गेहूं बेचते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोबाइल जैसा हर महीने रिचार्ज करिएगा तो आपका बिजली चलेगा, और नहीं तो हम बंद कर देंगे। ये काम इन्होंने शुरू किया था। राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों ही विषयों को लेकर जो मुखरता से हम लड़े, तो एक पीछे हटने का इन लोगों ने काम किया है। 2 गुना आमदनी किसानों का होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का कहा था। और जब इस 2 गुना आमदनी करने के लिए जब कृषि मंत्री के तौर पे जब मैं कानून बनाने के लिए मंडी कानून को आगे बढ़ाया,
यही नीतीश कुमार ने उस कानून का विरोध किया। पूछना होगा कि आप वोट लेते समय हमारे किसानों के हित के लिए आप कानून बनाने की बात करते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो आप मुकर जाते हैं। ऐसे मुकरने वालों से रामगढ़ और कैमूर के लोग हमेशा नफरत करते हैं। इसीलिए हमेशा धूल चटाने का काम कैमूर से लेकर शाहबाद से लेकर मरद तक के लोगों में, विधानसभा में भी हम लोगों ने धूल चटाया था और लोकसभा में भी हम लोग इन लोगों को धूल चटाए। एक तो चुनाव बहुत छोटा चुनाव, मैं 5 साल की गारंटी वाला सांसद आपके बीच में हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चुनाव 1 साल के लिए हो रहा है। आपके भीतर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अजीत सिंह आपके प्रत्याशी हैं और आप पढ़े लिखे भी हैं और लोगों के हक की लड़ाई के लिए जरूरत पड़ने पर जेल भी जाने का काम उन्होंने किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लीजिए, कोई नेता जेल जाता नहीं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। बहादुर आदमी है और विद्वान भी है, फर्जी नौकरी वाला डिग्री वाला नहीं। ये डिग्री लेके फर्जी घूम रहे हैं। अशोक सिंह का आप निकाल कर एफिडेविट देखिए, वो 54 साल के थे 2010 में एमएलए का चुनाव लड़े थे, 54 साल के थे। तो अभी कितना उम्र हुआ? 68 साल। और जब अभी निकाल के देखिएगा तो एफिडेविट तो 64 साल के हो गए। ये 4 साल वाला सर्टिफिकेट फर्जी नकली कहां से आ गया? समझना होगा कैसे लोग फर्जी डिग्री लगा करके 12वीं पास के लोग कह रहे हैं। और वो मान लीजिए डिग्री जहां से भी लाए हो, लेकिन विधानसभा में तो उसका प्रदर्शन भी किया और रामगढ़ के लोगों का नाक कटाया। कभी विद्वानों की धरती सच्चिदानंद जी, दशरथ तिवारी, विश्वनाथ शर्मा से लेकर के जगदानंद सिंह जैसे विद्वान विधायक हुए, लेकिन ये तो उन्होंने तो उम्दा किस्म का भाषण दिया विधानसभा में। लोग कहे कि इतना विद्वान आदमी कैसे रामगढ़ चुन दिया जो बिजली को फिर से पाता हो और पानी को मेगावाट कहता। भाजपा वाले भी जान गए ये साहब नकली डिग्री वाले हैं। हालांकि उसके पास कोई आदमी मिला नहीं, मिलता तो दूसरा के साथ उपयोग करता, फिर भी उसी नकली डिग्री वाले को इसलिए विधायकी में दिया, उसके पास लड़ाकों की किल्लत है। नहीं तो बताइए कि जिसका दामाद, जिसका भतीजा घूस लेते हुए सीबीआई पकड़ा, उसको कैसे भाजपा के लोगों ने टिकट दिया? भाजपा के बुद्धिमत्ता पर भी सवाल खड़ा होता है। ये जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा के बिहार में कौन नेता पता ही नहीं चलता, दर्जन भर नेता सब बैठे हैं यहाँ पर। तो ये जवाब देना चाहिए कि आप कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने वाला कैसे चुनाव लड़ रहा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत है। और एक मंत्री भी तो वही श्रम मंत्री संतोष सिंह। कैसे लोग वोट मांगने जाते हैं जिसके गांव में जाने के लिए रोड नहीं। टेलीकॉम से जाते होंगे उनके गांव में, तो रोड देखे हैं आप लोग? बगनी जाने का गड्ढा, गड्ढे में तब्दील है रोड। और भाषण लंबा है, हम एकदम स्वर्ग की सीढ़ी लगा देंगे। भाई स्वर्ग की सीढ़ी का पहले अपने गांव में तो कुछ करके दिखाओ। अशोक सिंह का गांव बड़सरा, और बड़सरा में अवस्थित रामगढ़ का हाई स्कूल, और हाई स्कूल कब बना था? हम लोग के दादा परदादा अंग्रेजों के जमाने में बनाए थे। उसके बाद उस गांव में, उस कैंपस में उससे 2 गुना बड़ा बिल्डिंग नया बना करके हमने दिया। हमने कर चुकाया क्योंकि मैं उसी हाई स्कूल का छात्र था, लेकिन उसमें एक कमरे भी नहीं बनाने का काम किया अशोक सिंह। उनके गांव का पूरा रिंग रोड गड्ढों में तब्दील था। उनके घर में जाने के लिए रोड पर नाली बहता था। भाजपा के कुछ लोग होंगे बात सुन रहे होंगे। मैं जब विधायक बना तो रिंग रोड को पिच कराया दोबारा और नाली बनवा करके कीचड़ से निकालने का काम किया। हालांकि भाजपा का कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता, और जब से मैंने सूखा कर दिया अब वो कमल खिलने की संभावना हमेशा। ये जो चुनाव है ये साधारण चुनाव नहीं है, ये 2025 के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है?
किसी को अगर गंगा के घाट पे पहुंचाना हो तो कितने कंधों की जरूरत पड़ती है? 4 कंधे। इंडिया गठबंधन जो बिहार में जो 4 जगह पे चुनाव हो रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन के चारों प्रत्याशी बिहार के जीतेंगे और नीतीश कुमार को, सरकार को कंधे देकर बास घाट पे पहुंचाने का काम करेंगे। यह एक संदेश जाने वाला है चुनाव से। इस संदेश को और नौजवानों की सरकार आएगी 25 में, जो 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया, अगले सरकार में पुनः 10 लाख हम लोग पक्की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और जो हमारे ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीतीश कुमार कहते हैं कि जो मैं कहत करता हूँ वो देश करता है, नीतीश जी रामगढ़ जो करता है वो बिहार करता है, आप नकल करते हैं। जब आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए, उससे पहले 90 के दशक में ही हम लोग लड़कियों के लिए हाई स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक खोलने का काम किया। आपने बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए साइकिल की व्यवस्था किए, उससे पहले ही हम लोगों ने बस की व्यवस्था। आज 2015 में कहे हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, उससे पहले ही 30 साल पहले रामगढ़ के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया। हम काम के आधार पे वोट मांगने वाले लोग हैं। यहाँ हमेशा परिवारवाद नहीं, यहाँ विकासवाद और समाजवाद चला है। और यहाँ पर जो नेता लोग घूम रहे हैं, गाही का गाय, गली गली आगे गाही का गाय, गली गली में गाही का गाय। गली में एक निकलता है, उसके पीछे दूसरा आता है और उसके दूसरा निकलता है। करीबपुरा गांव की बात मैं कर रहा हूँ। एक बाकी भाई मेरे कार्यकर्ता थे भी भाजपा हो गए हैं, कहे कि तबाह कर दिया नेता। 4 टोल नेता आता है, सारा घर का मिठाई खत्म हो गया, चुनाव नहीं हम लोगों के लिए हेडक हो गया और दूसरे के घर पे भी नहीं जाता है। और जो घर देख लिया उसी घर पे दूसरा भी आता है। और नेताजी एक फिर सांसद बेचारे बड़े अनुभवी थे, नाम नहीं लेंगे, मेरे आदरणीय गुरु भी हैं, तो उन्होंने कहा सुबह का माला खरीद करके चौथा गा रहे हैं, उसी माले को फिर पहनाते हैं। कितना माला खरीदेगा? बोल आज जो बाजार का माला खत्म हो गया है, कहाँ से कोई पहनाएगा नया माला? नेता आते हैं, फिर उस माले को खावे रख देते हैं, फिर दूसरा आता है उसको पहनाते हैं, फिर तीसरा आता है, फिर चौथे। ये हालत है। अच्छा हुआ ये रामगढ़ का उपचुनाव भारतीय लोकतंत्र का जो महापर्व है, महापर्व में जो प्रहसन है, राजनेताओं का दौरा गांव के स्तर पे आप उनसे लिस्ट मांग लीजिए कि अपने इलाके में जो काम किए हैं उसका लिस्ट दे दीजिए, हम लोग अपना लिस्ट दिखा देते हैं आपको। किसी बात आप हमने अच्छा किया हो तो वोट मांग लीजिए, और नहीं जब हमारे जितना नहीं किए हैं तो आप वोट न मांगिए। भाई आइए, पर्यटन करिए, घूमिए, अनुभव हासिल करिए कि क्षेत्र कैसे विकसित होता है। बिहार जैसे राज्य में भी, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आप हैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी की सरकार है उससे बेहतर आपके पास हर व्यवस्था है। ये मैं दावे के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी से कहा छोड़ दो बुलेट ट्रेन, नहीं लाओ भगवा, सासाराम नहीं चाहिए हमको। ये अहमदाबाद से जो मुंबई बुलेट ट्रेन आप चलाए, कम से कम आप सांसद हैं वाराणसी के, तो अहमदाबाद से वाराणसी भी लाए होते बुलेट ट्रेन, तो हम लोग के लोग उस पर चढ़े होते। और हम सुविधा उठाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बना था BHU यूनिवर्सिटी, मालवीय जी ने बनाया था, या वहाँ का हॉस्पिटल आज भी हमारे इलाके के लिए जीवन रेखा है। मोदी जी प्रधानमंत्री आप आए तो आप एक एम्स बना दिए होते। हमारे लाखों लोग को दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए, दर दर भटकना पड़ता है, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, रोड पर सोना पड़ता है। आप बनारस बना देते तो एम्स तो हमारे इलाके के लोगों का भी इलाज हो जाता। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देते, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस में बना देते तो हमारे लोगों को दिल्ली मुंबई पढ़ने जाना होता। खर्चे लगते हैं आने जाने में, वहाँ रहने में खर्चे लगते। कम से कम अपने घर का चावल गेहूं ले जा करके हमारे बच्चे 10,000 रुपए महीने में पढ़ लेते, जो दिल्ली में उनको 30,000 रुपए लगता है। लेकिन मोदी जी वो तो कोई है ही, कोई हो तो उसकी चिंता कर। अब महिलाएं तो नहीं है, बता दीजिएगा। लोग कहता है, मोदी कहते हैं, नीतीश कहते हैं, ये लोग हम लोग को नहीं हरा सकता। ये मर्द लोग
हम लोग का वोट महिलाओं में बहुत जाते हैं और हम लोग वोट दे देती है महिलाएं, हम जीत जाते हैं। भाई आश्चर्य है, समझना होगा। एक अपने बीवी को भगा दी और दूसरे ने बीवी को गायब कर दिया। बताइए कैसे महिलाएं वोट देती है? आप जरूर कहिएगा भाई, यहाँ पे तो मुकदमा हो जाएगा। आप अपने बीवी को भगा के देखिए, दहेज उत्पीड़न का केस होगा, जेल में चक्की काटिएगा। आप भगा देने वाले, गायब कर देने वाले का क्या होता है? 302 का नहीं 304 बोलते हैं। जो गोली मारते हैं तो 302 लगता है, मतलब आप बच सकते हैं। लेकिन बीवी गायब कर देंगे जिस दिन, उस दिन 304 भी लगता है। आप जीवन भर सड़िएगा, कभी करिएगा नहीं, ये कानून है। लेकिन देश की जनता के वोट के बदौलत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। किस काम? आपके जमाने में, और जनसुराज वाला भी कोई कहा था उस पार्टी का तो चुनाव के रिजल्ट से ही पहले गायब हो गई पार्टी, कोई नाम ही नहीं लेता। वो पार्टी का नाम लोग भूल लेना ही बंद कर दिए। कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल का कौन नंबर रहेगा। अरे भाई छोड़ो, हमारा कौन नंबर आएगा? यहाँ की जनता पहले नंबर पे रखी है, आगे जो होगा सबको मालूम चलेगा। भाई तुम्हारी पार्टी कौन नंबर पे रहेगी ये पहले बता दो। बड़े विद्वान बनते हैं, कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनाए। कौन देश का प्रधानमंत्री? जिसके लिए उन्होंने झूठ बोला, किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, हर लोगों के खाते में 15 लाख भेजेंगे। इसके अलावा भी कहा था तो हर साल हम 15 लाख नहीं 2 करोड़ पक्की सरकारी नौकरी देंगे। जो दूसरे के लिए झूठ बोला, और जब जनता गला पकड़ ली भाजपा का, जब अल्पमत में आ गया तो भाजपा की बी टीम के रूप में नया पार्टी बना लिया। और पार्टी बना के क्या क्लिक नारा दे रहा है गाँव में, ध्यान दीजिएगा, किसान के बेटे हैं आप लोग, लिखा है मुफ्त में लेबर। भाई हमको मुफ्त में लेबर कौन मांगा? हमको जरूरत कहाँ है? हम लोग किसान के घर में, हम लोग किसी से मुफ्त में काम कराते हैं। जो काम कराते हैं उसके एवज में हम मजदूरी देते हैं, और घर के ही लोग हैं, हम क्यों नहीं देंगे उनका? ये मुफ्त में मजदूर इसलिए देना चाहते हैं कि देश के जो धन्ना सेठ शहरों में बैठे हैं, इनको आधे दाम पर अनाज और फल सब्जी मिले और किसान घाटे में खेती करे। आपको नारा ही लगाना था तो आप 2 गुना आमदनी करेंगे, यह बात कहना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। ये तो महात्मा गांधी के विचारों के हत्यारे, महात्मा गांधी को शरीर गोलियों से छलनी किए गए एक थे आरएसएस के नाथूराम गोडसे, और गांधी की दूसरी बार हत्या उनके विचारों की गई जनसुराज पार्टी के संस्थापक के द्वारा, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पे ये कहता हो कि हम शराबबंदी को खोल देंगे, शराब बेचवाने का काम करेंगे। हम मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, लेकिन गांधी को तो बकस दो। जिन्होंने कहा था, वो बहुत सादगी और ईमानदार आदमी थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया तो मैं हिटलर जैसा देश में शराबबंदी को लागू करूंगा। और उस व्यक्ति के विचारों को कम से कम करना ही था। क्यों हुआ? आप समझिए, जो हरियाणा पंजाब के जो दारू के जो फैक्ट्रियां हैं, उनका बाजार था बिहार, और जब बिहार में उनका शराब बिकना बंद हो गया तो दारू की फैक्ट्रियों ने जनसुराज को पैसा दे करके यहाँ एक पार्टी बनवाने का काम किया, जिससे बिहार के लोगों को, बिहार के ही पैसे से बिहार को बर्बाद करने का षड्यंत्र जो रचा है लोगों ने, इस लोगों ने जानते हैं। और बहुजन वाले पे तो मैं कुछ कहता ही नहीं। ये पिछले 85 से, सन 85 से जब चुनाव आएगा, एक नया कैंडिडेट आएगा, हाथी लेके आएगा, चुनाव हारते ही हाथी को यही छोड़ के भाग जाए, और 5 साल सारा आदमी खिलाता है इस इलाके का। पहले ना हम लोग आते थे, महाराज जी वहां से किनाराम बाबा जी आते थे, तो गांव बड़ा मेहनत करके उनको चावल हाथी के लिए 2-3 दिन में ही गाँव अपना पार करता था, जो उम्मीद देता था अपना बेचारे चले आते थे हाथी लेके। ये नए किनाराम बहुजन वाले अपने हाथी को ही छोड़ देते हैं और पूरा बर्बाद होता है पूरा इलाका। ये बात को समझने की जरूरत है। आप कल तेजस्वी जी की कल सभा है, और मुकेश सहनी जी भी आएंगे, दीपांकर भट्टाचार्य भी आएंगे। रामगढ़ 11 बजे आप गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ, जैसे हमेशा जाते हैं, तो छोटा मोटा जुलूस नहीं लेके आना है। मैं आ रहा था बड़ौदा, उसी जा रहा था जुलूस लेके थे, 10-15 गाड़ी लेके जा रहा था, वैसा जुलूस नहीं। बड़ौदा जब आए, नोनार आए, तो लगे कि नहीं आ रहा है,
रामगढ़ की धरती पर जुलूस, ऐसा जुलूस लेकर आइए और आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सभा को भी सफल बनाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को अब मजबूती देने का काम करेंगे। कल चुनाव प्रचार बंद हो रहा है और 13 तारीख को मतदान कर भारी मतों से लालटेन छाप को बटन दबाकर चुनाव जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय इंडिया गठबंधन।